हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर में इसमें पर्यावरण शिक्षा में प्रश्न नंबर 3 जल संरक्षण की आवश्यकता को संक्षेप में समझाइए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ एंड न्यूज जो भी होती हैं आपके पास पहले पहुंचेंगी। बीएड से रिलेटेड जो न्यूज होती हैं। फिलहाल हम देखते हैं प्रश्न का उत्तर। समस्त जीवधारियों के लिए, इन जितने भी जीवधारी होते हैं इनके सभी के लिए जल परावश्यक है, यानी जल बहुत ज़रूरी है। जल के बिना कोई भी जीवन संभव नहीं है, यानी कोई भी प्राणी हो जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। जीवित प्राणियों में जल का महत्व अनेक रूपों में है, यानी जो जीवित प्राणी हैं इनमें जल का महत्व जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और जीवधारियों के अतिरिक्त अजैव घटकों में भी जल का महत्व कम नहीं है। यानी देखा जाए तो जो जीवधारी वो तो उनके लिए जल का महत्व है ही, और उसके अलावा जो अजैविक घटकों में भी जल का महत्व यानी जो इम्पोर्टेंस है कम नहीं है। फिलहाल है, मतलब इतना नहीं है। यानी आगे इसमें देखते हैं, जल कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक साधन है। यानी कृषि तो जल के बिना संभव नहीं है। बिना जल के कोई भी कृषि उत्पादन संभव नहीं है, यानी हम कोई भी कृषि उत्पादन बिना जल के नहीं कर सकते। इसमें आगे बताया है कि जल के अनेक स्रोत हैं, यानी जल के अनेक स्रोत हैं, यानी जिसमें समुद्र है, नदियां हैं, तालाब है, झील है, कुएं हैं, पोखरे हैं, ट्यूबवेल है, नहरें हैं, वर्षा एवं पृथ्वी के नीचे का प्रमुख जल प्रमुख है। ये जो पृथ्वी के नीचे का जल है वो ज़्यादा प्रमुख है, और बाकी स्रोत में नदियाँ, तालाब, झील, कुएं, पोखरें, ट्यूबवेल, नहरें, वर्षा का पानी जो सभी आता है। और इसमें आगे देखते हैं, अगली हेडिंग है जल संरक्षण की आवश्यकता। हमारे देश का लगभग 70% फसली क्षेत्र पूर्णतया वर्षा पर आधारित है। यानी इसमें कहा गया है कि जो बल संरक्षण की आवश्यकता है, यानी जो जल होता है इसको इकट्ठा करने के लिए हमारे देश में लगभग माना कि 70% जो फसल होती है फसली क्षेत्र पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित है। यही वर्षा भी अनिश्चित है, यानी निश्चित नहीं है, कभी वर्षा हो भी जाती है और नहीं भी होती है, या अनियमित एवं असामयिक है, यानी कभी समय के अनुसार नहीं होती। और अर्थात इसके होने या न होने की कोई निश्चितता नहीं है, यानी कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि वर्षा का जो जल होता है यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कभी तो प्रलयकारी वर्षा होती है जिसमें जन धन अपूर्णीय क्षति होती है। यानी कभी कभी बारिश इतनी हो जाती है कि बेतहाशा नुकसान होता है, और कभी वर्षा होती ही नहीं, यानी सूखा पड़ने लगता है जिसमें आकल पड़ जाता है। अतः भारतीय कृषि के बारे में यह कहा जाता है कि यह एक मानसूनी जुआ है, यानी जो वर्षा है एक मानसूनी जो है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्षा हो भी जाए और नहीं भी हो सकती है। ऐसी अवस्था में जल संरक्षण यानी जल को बचाना जल संरक्षण को निम्नलिखित कारणों से आवश्यक समझा जाता है। इसमें देखते हैं, पहला पॉइंट वर्षा की अनिश्चितता, यानी कोई निश्चित नहीं है कि वर्षा हो ही। आगे दूसरा पॉइंट है वर्षा की मौसमी प्रकृति, यानी वर्षा अपने मौसम के अनुसार होती है। और उसमें आगे तीसरा पॉइंट दिया है वर्षा का असमान वितरण, कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्षा समय के अनुसार ही हो, वर्षा का असमान वितरण है। और तीसरा पॉइंट है और चौथा पॉइंट इसमें देखते हैं अकालों से छुटकारा, यानी जो सूखा पड़ता है उससे छुटकारा। और इसमें पांचवा पॉइंट है बाढ़ों पर नियंत्रण, यानी बाढ़ों पर नियंत्रण दिया जाए। और छठा पॉइंट है हरित क्रांति की सफलता। और अगला इसमें सातवां पॉइंट है कृषि की राय में वृद्धि। इसमें अगला पॉइंट आठवां है आंतरिक जल परिवहन का विकास। इसमें नवा पॉइंट है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। और दसवां प्रश्न इसमें दसवां पॉइंट है इसमें सरकारी आय में वृद्धि। और 11वां पॉइंट है देश का आर्थिक विकास। 12वां पॉइंट है विशेष फसलें एवं विस्तृत खेती।
फिलहाल दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपके पास पहले पहुँचें। एंड आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।